Good morning, all students. I am सहदेव, हिंदी टीचर, गुरुकुल कुरुक्षेत्र। आज मैं सभी को वसंत भाग 2 कक्षा 7 का पाठ नंबर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता करवाऊंगा। इस कविता के कवि श्री मंगल सिंह सुमन है। इस कविता में कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता व परतंत्रता के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि पक्षी किस प्रकार स्वच्छंद रहकर व स्वतंत्र रहकर आकाश में घूमना पसंद करते हैं। सर्वप्रथम हम इनकी पंक्तियों पर नजर डालते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अंतिम पंक्तियां इस प्रकार हैं। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन बन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसके बाद हम इसके शब्दार्थ जो है उस पर नजर डालते हैं। पहला शब्दार्थ है पंछी। पंछी का अर्थ होता है पक्षी। पुलकित कोमल। कनक कटोरी का अर्थ होता है कड़वी निगोरी। कनक कटोरी का अर्थ होता है सोने की कटोरी। नीड का अर्थ होता है घोंसला, आश्रय, सहारा, आकुल, बेचैन, विघ्न, बाधा। ये इसके शब्दार्थ है। इसके बाद सबसे पहले हम करेंगे प्रसंग। प्रसंग इसका इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के अंतर्गत हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री मंगल सिंह सुमन है। इस कविता में कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता व परतंत्रता के विषय में बताया है। अब मैं इसका शब्दार्थ आप सभी को बता रहा हूं कि कवि पक्षियों के माध्यम से कहता है कि पक्षी कहते हैं हम पक्षी हैं जो उन्मुक्त गगन के हैं। उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र, यानी कि हम गगन में स्वतंत्र रूप से घूमना पसंद करते हैं। यदि मानव हमें सोने के बने पिंजरे में कैद करना चाहेगा तो हमारे पुलकित कोमल पंख टूट जाएंगे। हम पक्षी नदी का बहता जल पीना पसंद करते हैं, कड़वी निमोरी खाना पसंद करते हैं। यदि आप हमें सोने के बने हुए पिंजरे में बंद करोगे तो हम उड़ना भूल जाएंगे। हम उड़ते हुए पेड़ की शाखाओं पर झूलना पसंद करते हैं और आकाश में उड़ते हुए हम तारों रूपी जो तारे हैं वो उन्हें लाल अनार के दाने के समान प्रतीत होते हैं। तो पक्षी उन्हें उड़ते हुए उन दानों को चुगते रहना पसंद करते हैं। ऐसा पक्षी कामना करते हैं। अंत में पक्षी कहते हैं कि हम उड़ते हुए इतना ऊंचा चले जाना चाहते हैं कि जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं उस सीमा को हम पाना चाहते हैं। इसके लिए चाहे हमें अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े। फिर पक्षी कहते हैं यदि ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हे मानव हमें आप उड़ने दो, स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करने दो। यदि हम स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करेंगे तो ही हम खुश रह पाएंगे, स्वतंत्र रह पाएंगे। आप हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो, हमें हमारी उड़ान में बाधा मत डालो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। इस प्रकार इस कविता का आपने शब्दार्थ याद करना है, लिखना है। इसके उपरांत इसका विशेष इसमें आप लिख सकते हैं कि इस कविता में शिव मंगल सिंह सुमन ने भाषा सरल, सहज व मनोहर भाषा का प्रयोग किया है। तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। ये 2 विशेष आप लिख सकते हैं। 3 अभ्यास के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका उत्तर है हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से आकाश में घूमना चाहते हैं, विचरण करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है स्वतंत्र रहकर पक्षी अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। तो स्वतंत्र रहकर पक्षी आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं,
नदी का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम की कड़वी निगोरी खाना चाहते हैं, तरु की टहनी पर झूलना चाहते हैं और अंत में क्षितिज मिलन करना चाहते हैं, यदि इसके लिए उन्हें अपने प्राण भी क्यों ना गुआने पड़े। अंतिम प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका उत्तर है कि पक्षी स्वतंत्र रहकर क्षितिज मिलन करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपने प्राणों को गंवाना ही क्यों ना पड़े। तो बच्चों, आज हमने ये कविता की है, आप सभी इसको ध्यानपूर्वक करें। इसके लिए आप इसको सभी ध्यानपूर्वक करें। धन्यवाद।